अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सामने जो आप घर देख रहे हैं ये एक कनाल का घर है और इस घर की आर्किटेक्चर प्लानिंग बहुत डिफरेंट है। बहुत खूबसूरत इस घर का फ्रंट एलिवेशन है। ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में इस घर को बनाया गया है और जापानीज़ एम्पायर की जितनी भी चीज़ें वो सारी इसमें इंस्टॉल की गई हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको रेप्लिका मिलेगा जापानीज़ काफ़ी चीज़ों का, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो जापानीज़ जो पीपल हैं उनसे इंस्पायर्ड हैं इस घर में। और बहुत डिफरेंट इस घर की आर्किटेक्चर प्लानिंग है। और अगर हम इस घर की अकोमोडेशन की बात करें तो टोटल इस घर में 5 बेडरूम्स हैं, ड्राइंग डाइनिंग है और 1 कनाल का ये घर है और बहुत खूबसूरत ये घर है। और इस घर का इंटीरियर बहुत डिफरेंट है और बहुत सारी चीज़ें आपको इस घर के अंदर मिलेंगी। और इसका फ्रंट एलिवेशन आप देख लें। और इस साइड पे जी इस घर का आउटर कोर्ट यार्ड है जिसमें आपको ग्रास इंस्टॉल मिलेगी। ये बाउंड्री वॉल है और नीचे आपको सारी जो है वो स्ट्रिप लाइट इसके एरिया में मिलेगी। और यहाँ पे आपको एक बड़ा खूबसूरत यहाँ पे स्टोन मिलेगा। और ये इसका जो आप गेट देख रहे हैं मैरून कलर है और रॉ आयरन में इसके गेट को बनाया गया है। और इस साइड पे एक अलग जो है वो ट्री जो है वो मिनी ट्री जिसको लगाया गया है। ये इसका रैंप है जिसके ऊपर सारी आपको इंपोर्टेड टाइल मिलेगी। और इस घर के इंटीरियर और एक्सटीरियर में जितनी भी टाइल्स वर्क है ये सारा इंपोर्टेड है और बाहर की ही टाइलें यहाँ पे लाके लगाई गई क्योंकि ये घर बहुत डिफरेंट है। और ये इस घर का इनर कोर्ट यार्ड है जिसमें आपको ग्रास मिलेगी। और इस साइड पे यू कैन सी कि ये भी यहाँ पर भी काफ़ी पत्थर स्टोन जो हैं वो रखे गए हैं और प्लांटर्स लगाए गए हैं और बड़ी खूबसूरती से रोब लाइट। और इसके एलिवेशन में आप देखें कि ये सारी आपको विंडो का सेटअप मिलेगा और नीचे सारा आपको एल्युमिनियम का वर्क मिलेगा जो कि बहुत डिफरेंट है। और ये जी इस घर का गैरेज है जिसमें 3 से 4 बड़ी गाड़ियाँ आप आसानी से पार्क कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि ये एक इंस्टाग्रामर लुक है आपके लिए कि ये एक ट्री जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है और ऊपर इसकी जो रूफ है उसको कंप्लीट खाली रखा गया है, एम्प्टी रखा गया है। और इस साइड पे ग्रिल लगाई गई है जो कि आपकी रूफ तक ही जाती है। बहुत डिफरेंट इस घर की आर्किटेक्चर प्लानिंग है, बड़ा खूबसूरती से इसमें वुडन वर्क है। और ये अगेन इस घर का आप फ्रैम्प देखें और ऊपर आपको यहाँ पे एलईडी स्पॉट लाइट मिलेगी एक। यहाँ पर आपको ये 3 प्लांटर्स मिलेंगे और ये आपके पास एक टल्ली है जिसको आप बजा भी सकते हैं। और ये जी इसका मेन डोर है। डोर में भी आप देखें कि सारा जापानीज़ कोड किया गया है। यहाँ पे जो लोग जापान से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस चीज़ को देख भी सकते हैं। ये इस घर की डबल हाइटेड लॉबी है जिसमें आपको यहाँ पे स्टेयर्स वर्क मिलेगा। और बेसमेंट में इस घर की ड्राइंग एंड डाइनिंग रखी गई है। और ऊपर आप देखें कितनी खूबसूरती से रोप लाइट लगाई गई हैं और दोनों साइड्स के ऊपर आपको यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से प्लानिंग की गई एल्युमिनियम का। और ग्लास का वर्क जो है वो बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे खड़े होके आप अपने इनर कोर्ट यार्ड का व्यू भी ले सकते हैं। यहाँ से मैं आपको लेकर जाऊंगा इस घर के मेन शोकेस किचन की तरफ और इसके लिविंग स्पेस पे। उसके बाद हम आपको इस घर की ड्राइंग एंड डाइनिंग भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बेडरूम्स का विजिट आपको इस पूरे घर में। ये जो शैंडलियर देख रहे हैं आप, ये बहुत डिफरेंट शैंडलियर है, इंपोर्टेड शैंडलियर है। और इस साइड पे सारा आपका सोफ़ा और रिलैक्सिंग चेयर्स जो है वो रखी गई हैं। बहुत डिफरेंट इसका फर्नीचर है, ये इम्पोर्टेड है, हैंडमेड ये फर्नीचर है। और आपके पास कंसोल है, ऊपर एलसीडी इंस्टॉल्ड है। और इस साइड पे जी आपके पास इन्वर्टर है। एंड अगेन यहाँ पे आप सोफ़ाज़ की प्लेसमेंट देखें, एल शेप में ये सोफ़ाज़ जो है प्लेस किए गए हैं। और इसके सामने ही आपको इस घर का मेन शोकेस किचन मिलेगा। और लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ इस घर में कि यू कैन सी कि ये यहाँ पे एक ट्री लगाया गया है और बिल्कुल ये ट्री इसके बेसमेंट में इसकी डाइनिंग और ड्राइंग में है और बहुत डिफरेंट लग रहा है, बड़ा खूबसूरत है। ऊपर आपके पास बड़ी इनफ स्पेस है और ये घर बहुत डिफरेंट है। जैसे मैं वीडियो के शुरू में ही आपको कह चुका हूँ कि इस घर की आर्किटेक्चर प्लानिंग बहुत डिफरेंट है। इस साइड पे आपको माइक्रोवेव एंड स्टोव आपको मिल जाएगा। ये आपको माइक्रोवेव है ऊपर। और ये आपका मेन शोकेस किचन है जिसका आइलैंड बहुत खूबसूरत है और इसकी यूवी शीट्स का कलर बहुत डिफरेंट है। और इस घर में यहाँ पे आप खड़े होकर कुकिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो जितनी भी यूवी शीट्स लगी हैं ये सारी इम्पोर्टेड है। हाइड्रोलिक वाले किचन है इस पूरे घर के जो कि बहुत डिफरेंट है और बहुत खूबसूरत ये घर है। ये आपका डिश वॉशर एरिया है। और इसी के सामने मैं आपको दिखाऊंगा इस घर का मेन जो
सर्विस किचन है, ये आपका डर्टी किचन जिसको आप कहते हैं। इसकी भी काफ़ी इनफ स्पेस है, काफ़ी स्पेशियस है ये भी आपके पास यहाँ पर। और ग्रीनिश कलर में इसके सोफ़ाज़ हैं, ऑफ वाइट कलर में इसके दूसरे सोफ़ाज़ रखे गए हैं। और यहाँ पे एक आपको जापानी मूर्ति भी मिलेगी। ये देखें आप, यहाँ पे आपके पास बड़ा डिफरेंट स्टाइल में इसको लगाया गया है और बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ऊपर यहाँ पे भी आपके पास टेरेस की स्पेसेस, और इस साइड पे जी आपके पास एक छोटा सा कंसोल है जो कि सारा वुडन का बना है, और इस साइड पे ऊपर पेंटिंग, और ये आपके पास सारा ये वुडन वर्क है, ये वुड है। ये जी इस घर का गेस्ट बेड, और गेस्ट बेड का आप कलर थीम देखें कितना खूबसूरत और डिफरेंट लग रहा है, और ग्रे कलर है, और बैक साइड पे सारा ऑफ वाइट है। और इसकी जो फीचर्ड वॉल है बड़ी खूबसूरती से डिज़ाइन की गई है। 2 साइड टेबल्स हैं जो कि बहुत डिफरेंट है, और इस साइड पे भी एक बड़ा प्यारा कंसोल टाइप चीज़ बनाई गई है। और यहाँ पे आप देखें कि ये बड़ी खूबसूरती से इसकी फीचर्ड वॉल में पेंट किया गया है, और नोवा पेंट है इस पूरे घर में यूज़। ये कंसोल है, ऊपर ड्रेसिंग एरिया है, यहाँ पे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एलसीडी लगा सकते हैं। और ये आपके पास सोफ़ा प्लेसमेंट है, और इधर भी आपके पास एक छोटा सा कॉफ़ी टेबल है, और नीचे कंसोल है, और ये रग यहाँ पर भी रखी गई है। ये जी इसका अटैच वॉशरूम है जिसमें फ्लोटिंग वैनिटी मिलेगी, लेकिन ये जो वैनिटी है ना, ये सारा स्टोन है, ये पत्थर है। और इसके सामने ही चलते आप देखें तो ये आपका सारा क्लोजेट एरिया है, और ये आपका सामने वैनिटी ग्लास, और ये आपका वॉल हैंग कमोड है, और ये आपका रेन शावर कैबिन। इनफ स्पेस है आपके लिए यहाँ पे शावर लेने के लिए, और एलईडी लाइट इसके रेन शावर कैबिन में भी लगाई गई है। यहाँ से मैं आपको इस घर का मास्टर बेड दिखाऊंगा जो कि बहुत डिसेंट है, और अगेन आप इसकी आर्किटेक्चर प्लानिंग भी देखते जाएं। ये इसका जी है मास्टर बेड। मास्टर बेड में एंटर होंगे तो आपके पास राइट साइड पे 2 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी के साथ सोफ़ाज़ हैं, कंसोल है, और इस साइड पे ग्लास, और यहाँ पे जी आपके पास कंसोल रखा गया है। ये एक रिलैक्सिंग चेयर है, एंड नाउ यू कैन सी योर मास्टर बेड कि कितना खूबसूरत है। ऑफ वाइट कलर और लाइट पिंक कलर इसका रखा गया है। बैक साइड पे अगेन वही फीचर्ड वॉल है जिसमें बड़ी खूबसूरती से पेपर जो है वो यूज़ किया गया। नोवा पेंट इस पूरे घर में लगाया गया है, लेकिन उससे पहले आप इसकी सामने मीडिया वॉल भी देखें। ये ग्रीनिश कलर में आपको लग रहा हो कि ये कोई डोर है, डोर नहीं है, बट बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे ये भी एक पेंटिंग का डिज़ाइन बनाया गया है। इसमें भी आपको इन्वर्टर इस जगह पर भी मिल जाएंगे, और ये अगेन आप देखेंगे कितना खूबसूरत इसका फर्नीचर है। ये इसका मास्टर वॉशरूम है जिसमें आपको कोरियन टॉप वैनिटी सेटअप मिलेगा। ये जगह आपके लिए वज़ू करने के लिए कि आप यहाँ पे वज़ू कर सकते हैं, और ये स्पेस आपके लिए ब्रश, टूथपेस्ट, कुछ भी फेस वॉश के लिए ये सारी चीज़ें, और ऊपर ग्लास बड़ा सेटअप है। और ये आपका वॉल हैंग कमोड है, और इधर ही आपका रेन शावर कैबिन जो है वो बनाया गया है, जिसमें बड़ी खूबसूरती से यहाँ पे ऊपर आपको शावर एरिया मिलेगा। और ये आपका वॉल हैंग कमोड है, और इम्पोर्टेड टाइल इस पूरे घर में लगाई गई हैं, एंड यू कैन सी कि कितना डिफरेंट यहाँ पर इन्वायरमेंट है। और ये सामने आपका सारा क्लोजेट एरिया है। बाथ टब आपको इसमें मिलेगा, जकूजी नहीं है, ये बाथ टब है, और बहुत डिफरेंट इम्पोर्टेड यहाँ पे बाथ टब जो है वो उसको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। और इस घर की जो लाइट्स हैं उसका भी बड़ा डिफरेंट स्टाइल रखा गया है, और बहुत मुख्तलिफ इस घर की प्लानिंग्स हैं। यहाँ से मैं आपको लेकर जाऊँगा इस घर की ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस की तरफ, और वहाँ से हम अब देखेंगे कि कितनी खूबसूरत इसकी ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस है जो कि इसके बेसमेंट में है। ये इसका पाउडर रूम है जिसमें आपको यहाँ पे वॉल हैंग कमोड मिलेगा, और वेंटिलेशन के लिए विंडो, और ये आपके पास ग्लास, और ये आपके पास कोरियन टॉप फ्लोटिंग वैनिटी। और अगेन आप इसकी लॉबी का यहाँ से व्यू लें। ये आपके पास स्पेस है, और यहाँ पे आपको एक ट्री मिलेगा जो कि यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। नाउ यू कैन सी कि कितना खूबसूरत और डिफरेंट लग रहा है। और ये इस घर की ड्राइंग एंड डाइनिंग है जो कि इसके बेसमेंट में बहुत ही सेपरेशन की गई है, सेपरेट ही रखा गया है इसकी ड्राइंग एंड डाइनिंग को। राइट साइड पे आपके पास एक स्टोर एरिया है, और ये आपकी डाइनिंग स्पेस है। ऊपर शैंडलियर बड़ा डिफरेंट सा, और ये जी आपके पास ड्राइंग स्पेस।
यहाँ पे आपका इनफ स्पेस है यहाँ पे गेस्ट के लिए। ये प्राइवेसी को बहुत मेंटेन रखा गया है इस पूरे घर में। और यहाँ पे भी आपको एक शैंडलियर मिलेगा। ये जो प्राइवेसी है आपकी वो बरकरार है। ये सारी चीज़ें जो है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसकी ड्राइंग एंड डाइनिंग जो है वो सेपरेट बनाई गई है। मैं अब आपको लेकर जाऊँगा इस घर के अपर पोर्शन में। और ये डोर आप देखें कि यहाँ पे आपको ग्लास मिलेगा और ये ग्रिल टाइप डोर जो है वो आपको दोनों साइड्स के ऊपर मिल जाएगा। और ये आपके पास एक ट्री है जो कि बहुत डिफरेंट लग रहा है। ये इस घर की डबल हाइटेड लॉबी है और अभी मैं अब यहाँ पे आपको लेकर आ चुका हूँ इस घर के अपर पोर्शन में। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसको आप एज ए बारबेक्यू स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं। और बड़ी खुली स्पेस है आपके पास यहाँ पे और बहुत खूबसूरत। यहाँ पे आप इसकी यहाँ पे आप अपनी सिटिंग कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे बैठ भी सकते हैं। और ग्रिल जो है ये वो वाली ग्रिल है जो आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिलती है, जो कि इसके रूफ तक आती है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये सारा इसका फ्रंट एलिवेशन का है। एंड अगेन यहाँ से इसकी लॉबी और यहाँ से इसके मेन लुक और बहुत खूबसूरत ये घर है। और यहाँ पे अगेन वही ट्री जो इसके बेसमेंट में लगाया गया है और ऊपर आपके पास खुला आसमान, खुली रूफ। और ये आपकी यहाँ पे लिविंग स्पेस है अपर पोर्शन की। और आप देखेंगे कितनी खूबसूरती से यहाँ पे स्पेस को यूज़ किया गया है। दोनों साइड्स के ऊपर यहाँ पे जो ये फर्नीचर है ये सारा टर्किश फर्नीचर है, इम्पोर्टेड फर्नीचर है। और यहाँ पर आपके पास स्पेस है जी, इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ बारबेक्यू स्पेस। इट्स अप टू यू कि आप अपने लिए चीज़ें कैसे प्लान करते हैं। ये आपके पास किचनेट है, एक छोटा सा किचन है जिसको आप चाय कॉफ़ी के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसकी डोर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी रखी गई है और ये घर बहुत खूबसूरत है। और ये जी आपका एक बेड है, ऊपर पोर्शन में 3 बेड हैं, एक बेड ये, 2 मैं आपको भी दिखाऊंगा। और ये बड़ी खूबसूरत पाकिस्तानी फ्लैग के टाइप कलर में पेंटिंग कंसोल है। और यहाँ पे अगेन आप बेड देखें, ये आपके पास 2 रिलैक्सिंग चेयर्स हैं, बीच में कॉफ़ी टेबल है। और ये आपके पास बड़े खूबसूरत कलर में यहाँ पे आपको फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप दिया गया है। ये वॉल हैंग कमोड है और ये आपका रेन शावर कैबिन, स्ट्रिप लाइट ऊपर भी लगाई गई है। और ये सारा आपका क्लॉजेट एरिया है। लेट मी ओपन दिस वन। ये सारा आपका क्लॉजेट एरिया है। बहुत खूबसूरत ये घर है। और अगेन आप देखें कितना खूबसूरत इस घर की आर्किटेक्चर प्लानिंग है। नीचे आपको फ्लोर के ऊपर सारी टाइल मिलेगी। ये पेंटिंग है, इस साइड पे भी एक बड़ी खूबसूरत पेंटिंग लगाई गई है। और ये जी आपका बेड है और नीचे आपको फ्लोर, ये सारा जो फ्लोरिंग है ये वुडन नहीं है, ये सारे टाइल वर्क है। बट आप इस बेड को देखें कितना खूबसूरत ये लग रहा है। बैक साइड भी इसकी जो फीचर्ड वॉल है इसमें देखिए कितनी डिटेल में यहाँ पे काम किया गया है, ये देखें। और इस साइड पे जी आपके पास सोफ़ा चेयर और यहाँ पे आपके पास जी ये एक स्टोन यहाँ पे भी रखा गया है। और ऊपर आपको इन्वर्टर मिलेगा। इस साइड पे फ्लोटिंग वैनिटी है और यहाँ पे आपके पास स्मार्ट ग्लास है। और ये आपका सारा क्लॉजेट एरिया है। और ये आपके पास वॉल हैंग कमोड है, रेन शावर कैबिन। नाउ यू कैन सी ये सारा आपका रेन शावर कैबिन है। मैं यहाँ से आपको लेकर जाऊँगा इस घर के लास्ट बेड और मास्टर बेड की तरफ। टोटल इस घर में 5 बेड है और ये राइट साइड पे सारा स्टोर एरिया है। और यहाँ से आप देखें ये जी इसका मास्टर बेड है अपर पोर्शन का। इधर आप देखें कितना खूबसूरत ये बेड लग रहा है। इसकी फर्नीचर की क्वालिटी बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत डिफरेंट है। एंड यहाँ से आप देखें कितना खूबसूरत कंसोल और ऊपर पेंटिंग। इस साइड पे जी ये आपके पास वैनिटी सेटअप है और ऊपर ग्लास देखें, ये आपके पास वॉल हैंग कमोड और सामने ही रेन शावर कैबिन। और ये आपका सारा क्लॉजेट एरिया। इस घर की अगर हम डिमांड की बात करें तो 13.75 करोड़ इस घर की आस्किंग प्राइस है। और इस घर की लोकेशन DHA Phase 7 है। अगर तो आप ये घर बाय करना चाहते हैं, इस घर का विज़िट करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एट एनी टाइम। स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ रहा होगा, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।